तो फिल्म की शुरुआत ल्यूक नाम के एक लड़के से होना था और तब दोबारा से ल्यूक की सिस्टर ने पूरा केस पढ़ना शुरू किया। उसने बताया कि पेंटिंग से जो सिंबल्स मिले थे वो असल में कोई क्लूज नहीं थे बल्कि म्यूजिकल रेफरेंसेस थे, जिसे ल्यूक की सिस्टर का बेटा जो कि एक म्यूजिशियन था वो डिकोड भी कर लेता है। इन्हीं सिंबल्स से वो एक म्यूजिक का पता चलाता है जो म्यूजिक दुनिया के 7 अजूबों पर डेडिकेट किया गया था और 7वां अजूबा था पिरामिड्स। ये लोग समझ गए कि फाउंटेन ऑफ यूथ असल में पिरामिड्स के अंदर छुपा हुआ है। अब ये सब लोग दोबारा से उस बिजनेसमैन के जेट में बैठकर पिरामिड्स के लिए निकल जाते हैं, जहां दोबारा सोते हुए ल्यूक को ख्वाब आता है कि उसने वो गोल्डन मास्क ले लिया था। जैसे ही वो गोल्डन मास्क को बैग में रखता है तो वो दिखता है कि उसकी बहन बूढ़ी होती जा रही है और ऐसे ही असल दुनिया में वो डरकर उठ जाता है। उसकी बहन इस टाइम उसके सामने थी और वो कहती है कि मुझे इस बिजनेसमैन पे यकीन नहीं है। देखो, उसने मेरे एक्स हस्बैंड को कहीं दूर काम पर भेज दिया है, हालांकि वो जानता था कि वही मेरे बेटे का ख्याल रखने वाला है। ल्यूक कहता है तुम फिक्र मत करो, वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है और उसके पास बहुत पैसा है, हमें बस अपनी मिशन पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ अब सीन कट होकर हमें एस्मे को दिखाया गया जो कि प्रोटेक्टर ऑफ पाथ ग्रुप का हिस्सा थी। वो इस टाइम अपने लीडर से मिलती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी है। इस टाइम ड्यूक की पूरी टीम उन पिरामिड्स तक पहुंच चुकी है। लीडर बताते हैं कि वहां से उनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आज से पहले कोई भी वहां तक नहीं पहुंचा और अब तुम्हें क्या करना है ये तुम अच्छे से जानती हो। ये कहकर वो उसे एक अजीब सी चाह भी दे देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग अब सब लोगों को उस पिरामिड के अंदर बने खुफिया चैम्बर्स के बारे में बता रहा था और लूक की बहन सब लोगों को कहती है कि तुम लोगों को वहाँ जो कुछ भी मिले तुम लोग वहां से नहीं लेकर आओगे, क्योंकि मेरे डैड को भी उस पिरामिड के अंदर गोल्डन मास्क मिल चुका था जिससे वो बहुत ज्यादा मशहूर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने वो मास्क वहीं पर छोड़ दिया क्योंकि कभी कभार चीजों का उनकी जगह पर रहना ज्यादा जरूरी हो जाता है। लूक की बहन की बात यहाँ पर सभी लोग मान जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि सुबह होते ही ये लोग पिरामिड पर भी पहुंच चुके थे। उस बिजनेसमैन ने इस टाइम बहुत सारे फाइटर्स को भी बुलाया था जो इनके पीछे आने वाले लोगों को रोकेंगे। पिरामिड के अंदर जाते ही ल्यूक ने वो सीक्रेट चैम्बर भी ढूंढ लिया था। यहाँ पर अब एक बहुत बड़ा सा ड्रम था जो इनसे हट नहीं रहा था। ल्यूक कहता है कि हमें इसे बम के जरिए उड़ा देना चाहिए, पर ल्यूक की बहन उसे ऐसा करने से रोक देती है और बताती है कि इजिप्शियंस सबसे बड़े दुनिया के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जरूर इस ड्रम को हटाने के लिए कोई आसान रास्ता भी रखा होगा। इस टाइम पर उसका बेटा भी यहाँ सब कुछ नोटिस कर रहा था। यहाँ पर कुछ ड्रम्स थे और यहाँ पर बने हुए कुछ टॉवर्स स्पीकर की तरह लग रहे थे, इसीलिए वो यहाँ इन ड्रम्स को बचाने लग जाता है और हम इस जगह पर मूवमेंट्स देखते हैं। यहाँ पर कुछ सीढ़ियां निकलने लग जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रम भी ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। ये देखते हुए ल्यूक की सिस्टर भी यहाँ पर वो ड्रम बचाती है और वो ड्रम जादुई तौर पर ऊपर की तरफ उठ जाता है और बड़ी ही आसानी से फिर ल्यूक की बहन उसे साइड पे भी कर देती है। जहाँ नीचे अब एक लिफ्ट की तरह का चैम्बर था जहाँ वो बिजनेसमैन और ल्यूक की पूरी फैमिली उसके जरिए नीचे की तरफ जाने लगी। पिरामिड के बाहर हमें दिखाया गया कि पुलिस ऑफिसर्स के साथ साथ एस्मे की पूरी टीम भी यहाँ आ चुकी थी जो अब उस बिजनेसमैन के लोगों से लड़ रहे थे। एस्मे की टीम और वो ऑफिसर मिलकर काम करते हैं और बिजनेसमैन के सारे लोगों को मार गिराते हैं, जिसके बाद वो पिरामिड के अंदर सभी लोगों को एक साथ ढूंढने का फैसला करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग तो पिरामिड के अंदर काफी आगे बढ़ चुके थे, उन्हें यहाँ से आगे बढ़ने के लिए खुफिया गार भी मिल गया था। अब ये लोग एक ऐसी जगह पर भी आ जाते हैं जहाँ से आगे इन्हें बड़ी ही आसानी से फाउंटेन ऑफ यूथ दिख रहा था। ये लोग यहाँ पर बनी हुई एक ईंट के ऊपर हाथ रख देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर काफी सारी सीढ़ियां भी निकल जाती हैं। इन सीढ़ियों के जरिए ये लोग नीचे आ जाते हैं और सब लोग फाउंटेन ऑफ यूथ को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। ल्यूक की बहन उस बिजनेसमैन से कहती है, ये रहा तुम्हारा फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी। ये पानी बहुत ज्यादा कम था। ल्यूक की बहन कहती है कि ये पानी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है और बहुत बड़ा कर्ज भी हो सकता है, इसे पीकर तुम्हें इस चीज का अंदाजा खुद ही लगाना होगा। ये बात सुनकर वो आदमी थोड़ा परेशान सा हो गया और उसने ल्यूक को ये पानी पीने को कहा, लेकिन ल्यूक ने कहा मेरा काम तुम्हें सिर्फ फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंचाना था, उससे आगे का काम तुम्हारा है। तब वो बिजनेसमैन कहता है तुम्हारा काम कहाँ तक था ये मैं डिसाइड करूंगा। ये सुनकर ल्यूक की सिस्टर समझ गई कि उस बिजनेसमैन को कोई बीमारी नहीं थी और यहाँ पर उसने ये बात मान भी ली कि हाँ मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बस फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढना चाहता था। मैंने सुना था कि इसका पानी पीकर हम हमेशा के लिए जिंदा भी रह सकते हैं और जवान भी, लेकिन अब तुमने मुझे डरा दिया है, इसीलिए मैं इसे खुद पीने से पहले ल्यूक को पिलाऊंगा। वो ल्यूक से कहता है चलो ल्यूक इस पानी को पियो, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन और उसके बेटे को मार दूंगा। अब ल्यूक ना चाहते हुए भी जैसे ही उस पानी के पास आता है तो जख्मी ल्यूक का खून का कतरा इस पानी के अंदर गिर जाता है। ल्यूक जख्मी हुआ था उस बिजनेसमैन के गोली मारने की वजह से। जैसे ही उसका खून का कतरा पानी में गिरा था वैसे ही यहाँ का पानी बहुत ज्यादा होने लगा और अजीबो गरीब तरीके से वो ल्यूक के इर्द गिर्द लिपटते हुए ल्यूक को ऊपर की तरफ ले जाने लगा। फिर पानी खुद ही इकट्ठा होकर ल्यूक के हाथ में आ गया और इससे पहले कि ल्यूक इस पानी को पी लेता, ये पानी ल्यूक को एक विजन दिखाता है कि जैसे ही ल्यूक इस पानी को पिएगा उसकी बहन और उसका बेटा दोनों ही बुरे होकर मारे जाएंगे।
ये देखकर वो दुखी हो जाता है और असल दुनिया में अपनी बहन को देखकर उस पानी को ना पीने का फैसला करता है। और ऐसा करते ही वो पानी उसकी बॉडी के अंदर एक अजीब सी बिजली घुसाता है। असल में ये पानी ल्यूक का इम्तिहान ले रहा था जिसमें वो पास हो गया था। इसके बाद इस पानी ने ल्यूक को एक बहुत ही अच्छी सुपर पावर दे दी थी, जिसकी वजह से उसके सारे जख्म खुद ब खुद ठीक होने लगे थे। अब पानी उसे नीचे ले आया था। उसे देखकर बिजनेसमैन बहुत ज्यादा खुश था और वो ल्यूक से पूछता है कि तुमने वो पानी क्यों नहीं पिया। ल्यूक कहता है क्योंकि ये पानी तुम्हारा है। अब वो बिजनेसमैन खुद को जख्मी कर और जैसे ही उसके खून का कतरा इस पानी के अंदर गिरता है तो पानी पहले की तरह उसे ऊपर ले जाता है। पानी उसका इम्तिहान लेता है तो पानी को पता चलता है कि बिजनेसमैन सबसे ज्यादा अपने आप से ही प्यार करता था। ये पानी अगर कुछ देता था तो उसके बदले कोई कीमत भी लेता था। ये पानी अपने पीने वाले के प्यारों को बुढ़ा करके मार देता था और क्योंकि ये बिजनेसमैन तो खुद से ही प्यार करता था इसीलिए ये पानी उस बिजनेसमैन को ही बुढ़ा करके मारने लग जाता है। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि एस्मी और वो ऑफिसर भी यहाँ पहुंच जाते हैं। एस्मी जब देखती है कि वो बिजनेसमैन ये पानी पीने वाला है तो वो फौरन जाकर उस चाबी के जरिए इस फाउंटेन को बंद करने लग जाती है जो चाबी उसे उसके लीडर ने दी थी। एकदम से यहाँ पर बड़े बड़े बेल बजने लग जाते हैं और ये सारी जगह बंद होने लग जाती है। आवाजें सुनते हुए ये सब लोग वापस की तरफ भागते हैं और वो बिजनेसमैन यहीं फंस जाता है और मारा जाता है। ऊपर चढ़ते हुए ल्यूक देखता है कि वो बिजनेसमैन भी गिरकर मरने वाला था, लेकिन ल्यूक ने अपनी जान को खतरे में डालते हुए उसे बचा लिया और ये लोग वक्त रहते ही उस फाउंटेन से बाहर निकल आए पिरामिड में। फाइनली अब वो सब बंद हो चुका था। ल्यूक अपनी बहन और उसके बेटे से माफी मांगता है उनकी जान को खतरे में डालने के लिए। और यहाँ पर एस्मी ल्यूक से कहती है कि अब तुम ऐसा कोई भी एडवेंचर नहीं करोगे जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे पीछे आना पड़े। ये लोग वापसी का सफर करना शुरू कर देते हैं और इस दौरान हम ल्यूक को काफी सेटिस्फाई देखते हैं। उसे आज पता चल गया था कि क्यों उसके डैड भी इतनी बड़ी बड़ी खोज करके लोगों को नहीं बताते थे। यहाँ पर अब ल्यूक की सिस्टर का बेटा उसे एक आखिरी एडवेंचर करने को कहता है जिसके बारे में सुनकर ल्यूक की भी आंखें चमक जाती हैं। और इसी सवाल के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है कि ल्यूक इस अगले एडवेंचर पर जाएगा या नहीं।